तो जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो जिसमें हमारे पास हेडिंग में दिया गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। बाप और बेटे की जो एज है उसका जो सम है वो 72 ईयर है। देन 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। जो बाप की उम्र है वो 2 गुना ज़्यादा थी बेटे की उम्र से। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। तो 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र कितनी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1.3 का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें हेडिंग दी गई है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बेटे और बाप की जो उम्र का जो सम है वो जमा है वो 72 ईयर है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द सन्स एज। तो जो बाप की उम्र है वो बेटे से दो गुना ज्यादा थी 6 साल पहले। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। तो बेटे की 6 साल पहले उम्र कितनी थी, ये हमें गिवन में दिया गया है। सो ये हमें हेडिंग क्वेश्चन है। सोल्यूशन के बाद जो है हम वो लेट कर लेंगे। लेट ए जो है हम वो बेटे की उम्र बाप की उम्र को ले लेंगे, और बी जो है हम वो बेटे की उम्र ले लेंगे। लेट ए एंड बी द एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली। हमने बाप की और बेटे की जो है उसको एज हमने लेट कर लिया ए एंड बी। देन उसके बाद हमें जो है वो सम में दी गई है कि बाप की जो उम्र बेटे की और बाप की जो एज है वो सम करके 72 है। तो हम उसको कर लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 72। देन ये हमारे पास जो लेट हमने किया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 72, ये हमारे पास इन दोनों बाप बेटों की जो एज है ये सम में है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो उम्र थी वो भी ले लेते हैं, बाप की भी और बेटे की। तो हम लिख लेंगे 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज, बाप की जो एज थी फादर्स एज, तो वो हमने ए कंसिडर की हुई है, तो हम लिख लेते हैं ए माइनस 6। मतलब कि 6 साल उसमें से हमने जो एज है बाप की उसमें से हमने माइनस कर दी है। इसी तरह जो सन्स एज है, बेटे की जो उम्र है, सन्स एज, उसको हमने बी कंसिडर किया है, तो उसमें से भी हम जो है वो बी माइनस 6 कर लेंगे 6 साल पहले की। तो इनको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, बाप की 6 साल पहले की उम्र को, और बेटे की 6 साल पहले की उम्र को हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। तो अब हम लेंगे बाय द गिवन कंडीशन, जो हमारे पास दी गई कंडीशन है, बाय द गिवन कंडीशन। दी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखा जाए तो हमारे पास बाप की 6 साल पहले जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज्यादा थी। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ए माइनस 6 जो कि हमारे पास बाप की उम्र है इक्वल टू किसकी आएगी, 2 गुना ज्यादा है किसके, बेटे की उम्र की। तो हम बी माइनस 6 ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में हमारे पास देखा जाए 2 जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 6 के साथ। तो 2 को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 बी आ जाएगा। इसी तरह 2 को 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 6 12 आ जाएगा। देन प्लस और माइनस हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा। तो इस साइड में हमारे पास ए माइनस 6 है। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ये 6 माइनस है, इस साइड पे आगे हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 2b माइनस 12, और ये जो 6 है इधर आगे हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 2b माइनस 12 प्लस 6। तो हम माइनस 12 में से प्लस 6 कर लेते हैं तो हमारे पास माइनस 6 में आएगा। तो 2b माइनस 6 हमारे पास जो है ये वैल्यू आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो 2b है ये हमारे पास इधर पॉजिटिव है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम ले लेते हैं। ऊपर हमारे पास 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। देन अब हमने इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, जो हमारे पास है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। तो हम अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को। तो हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, तो हम इधर लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4 जो हमारे पास गिवन है। तो गिवन हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास a प्लस जो है बेसिकली a प्लस बी में इज इक्वल टू 72। तो हमारे पास a प्लस बी में है इक्वेशन 1। तो इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास a की जो है ये तकरीबन ये वाली जो वैल्यू है तो ये हमारे पास 6 में है। तो इसको हम लिख लेते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट का। देन आगे यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्ट का होने की वजह से आगे वाले जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। देन ये हमारे पास भी नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ए हमारे पास कट में आ जाएगा, कट हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास 1 है, ये 1b है और ये 2b है, तो दोनों प्लस होंगे तो ये हमारे पास 3b की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू। इसी तरह 72 है और प्लस में हमारे पास 6 है, तो 72 प्लस हमारे पास 6 जो है ये हमारे पास 78 की वैल्यू में आ जाएंगे। इसी तरह इसके आगे हमारे पास देखा जाए तो ये 3b जो है ये 3 जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे
आके 78 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बी की जो वैल्यू है 78/3 में आ जाएगी। दोनों जो है ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में ही है। तो देन हमारे पास ये 78/3 की वैल्यू जो है वो बी में आ गई है। तो देखा जाए तो ये 3 जो है ये 78 के साथ डिवाइड होता है, तो हम इसको कर लेते हैं 78 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू में 26 आ जाता है। तो हम इक्वल टू बी को लिख लेते हैं 26। तो इसका मतलब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 26 आ चुकी है। ये हमारे पास जो b था ये हमें कंसीडर किया हुआ था बेटे की एज को, तो इसमें हमारे पास बेटे की एज जो आई है आज के दिन की वो 26 ईयर आ चुकी है। उसके बाद उसने जो पूछा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, उसने पूछा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। तो बेटे की जो उम्र है वो 6 साल पहले कितनी थी। तो बेटे की उम्र जो है वो हमारे पास अभी की तो 26 आई है, तो 6 साल पहले की जो है उसमें से हम जाहिर सी बात है हम -6 ईयर कर देंगे। तो इसको जो b है इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 में, जिसमें हमारे पास सन्स की एज हमने ली थी, बेटे की जो उम्र है वो हमने ली थी b-6। तो ये जो b है इसको हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 3। इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आगे वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है सन्स एज आफ्टर सॉरी बिफोर अगो, सॉरी सन्स एज 6 ईयर अगो। हम लिखेंगे सन्स एज 6 ईयर अगो, बेटे की उम्र 6 साल पहले, जो कि हमारे पास थी b-6 में। तो b जो है हमारे पास वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, b की b इज इक्वल टू 26 में आया है। तो हम b की जगह पे पुट कर लेते हैं 26 माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा, तो दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 6 साल पहले देखा जाए सन्स एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले जो थी बेटे की उम्र वो सन्स एज 6 ईयर अगो, तो बेटे की उम्र जो थी 6 साल पहले वो 20 साल थी। तो इसी तरह हमारी जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो यही पूछा गया है कि बेटे की 6 साल पहले कितनी उम्र थी। तो ये हमारे पास टोटल एज आ जाएगी बेटे की। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें हेडिंग में पूछा गया है मिरहा बॉट अ टॉय। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है फॉर द ₹1500, जिसकी जो है वो कीमत 1500 है, एंड सोल्ड फॉर द ₹1520, और उसको बेच दिया है 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें जो करने के से पहले जो है वो हमें पेज नंबर 16 में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का जो है वो फार्मूला हमें मिल जाएगा। देखें हमारे पास पहला जो है वो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। प्रॉफिट का जो फार्मूला है उसमें देखें हमें सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उसको एसपी माइनस सीपी, सीपी से कॉस्ट प्राइस और एसपी से सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट को पी कर लिया। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट आवर डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट जो निकलेगा हमें सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से वो हमने डिवाइड करना है सीपी कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर लेना है हमने 100 के साथ। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास लॉस परसेंटेज का भी है। तो इसमें हमें जो लॉस परसेंटेज का फार्मूला दिया गया है वो है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को सीपी डोनेट किया है और इसी तरह एसपी जो है वो सेलिंग प्राइस को एसपी डोनेट किया है। तो लॉस जो है इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी आ जाएगा। इसी तरह लॉस परसेंटेज का फार्मूला लॉस जो निकला उसको डिवाइड कर देंगे हम सीपी से, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हमारे पास ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये करने से पहले जो है हम इसकी एग्जांपल भी समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने से। तो ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 11, एग्जांपल 11 और एग्जांपल जो 12 है ये हमारे पास सेम जो है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग में है मेल परचेज्ड अ बाइसाइकिल फॉर ₹6,590। तो हुमेल जो है उसने एक साइकिल खरीदी है जिसकी कीमत जो है 6,590 है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,850। तो उसने जो है उसको बेच दिया है 6,850 में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, इसका जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। देन तो उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन में देखें किस तरह किया है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर अपना 7 करना है। तो इसमें देखें सोल्यूशन के बाद कॉस्ट प्राइस लिया है जिसको सीपी डोनेट किया है और इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6,590 है। देन सेलिंग प्राइस को एसपी से डोनेट किया और हमारे पास जो है 6,850 है। तो प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड किया है जिसमें एसपी माइनस सीपी कर दिया है। तो एसपी की वैल्यू और सीपी की वैल्यू लेके हमने जो किया है तो हमारे पास माइनस में 260, ये जो हमारे पास प्रॉफिट है ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है पी। देन उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई हुआ है जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज के अप्लाई में देखें कि प्रॉफिट को ऊपर रखा है और डिवाइड कर दिया सीपी के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। प्रॉफिट जो है वो हमारा निकला 260
260 को मल्टीप्लाई 100 से किया है। देन उसके बाद डिवाइड जो था वो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी ये बताई गई है जो कि 6590 है। तो उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 3.94% में आ गया है। तो इसको राउंड ऑफ करके जो है वो सिमिलर ले लिया है 4% के। तो ये हमारा जो है ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया है। इसमें एग्जाम्पल में बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। सेम जो है इसी की तरह हमने क्वेश्चन नंबर अपना 7 करना है। इसके नीचे देखा जाए जो एक और एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें जो है वो लॉस परसेंटेज फाइंड करने, लॉस और लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला और इसमें अप्लाई हुआ है। इसमें भी देखा जाए तो उमैर बॉट अ बुक फॉर ₹850। उमैर ने जो है बुक खरीदी है जिसकी कीमत 850 है। देन सोल्ड इट फॉर ₹720 और उसको बेच दिया है 720 में। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज, तो उसका लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो ये जो है इसमें हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला और लॉस का फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक जो है वो CP लेके 850 ली है। देन सेलिंग प्राइस SP जो है वो 720 है। तो लॉस लिया उसमें CP माइनस SP कर दिया, तो 850 को माइनस 720 से किया तो 130 आ गया। देन लॉस परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया है जो कि हमारे पास होता है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। देन ये हमारे पास लॉस परसेंटेज है। इसमें देखें लॉस जो है वो निकला है 130, तो 130 डिवाइडेड बाय 880 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 15.29%। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज आ गया है, लॉस परसेंटेज। तो इसी तरह इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों को जो है वो हम मद्देनज़र रख के करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 में है उसमें पूछा तो प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज नहीं। तो हम ये है इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे पास सेम एज एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो इसको हम सेम एज एग्जाम्पल 11 की तरह लिख लेंगे। उसमें भी हमें लॉस परसेंटेज ही प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा गया है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमें पूछा गया है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने जो है एक खिलौना खरीदा है जिसकी कीमत 1500 है। देन सोल्ड फॉर ₹1520 और उसने उसको बेच दिया है 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सेम हम जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसने जिसने खरीदा है उसको डोनेट किया है CP से। तो CP हमारी है 1500, ये हमें 1500 है। देन उसके बाद है हमारी सेलिंग प्राइस जिसमें उसने बेचा है मिरहा ने, तो इसको हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम SP से कर लेते हैं SP जो है वो हमारी है 1520। तो वो हमारे 1520 भी आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर जो है हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करना है। तो प्रॉफिट का हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो है हमारे पास SP माइनस SP माइनस CP। तो SP जो है वो हमारे पास है SP माइनस CP। तो SP हमारे पास देखिए 1520। देन उसके बाद माइनस CP जो है CP हमारे पास है 1500। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1500 में से जो है 1520 में से हमने 1500 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएंगे 20। तो ये हमारा था प्रॉफिट P। तो ये 20 जो है ये रुपीज़ में है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट फाइंड हो गया। उसके बाद जो है हमने अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नो हम लिखेंगे नो वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में देखें हमारे पास फार्मूला जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज का वो हमें आता है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास जो है ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। तो प्रॉफिट जो है वो हमारे पास है जो कि है 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट हम ऊपर ले लेंगे 20 डिवाइडेड बाय CP जो है वो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 1500। हम डिवाइड में ले लेंगे 1500। देन मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 100 से। तो इसको हम इजीली कैलकुलेटर पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, ये हम साथ ही लिखते जाएंगे। पहले हम जो है वो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 20 से हमने मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास आ गया 22,000। हमारे पास 2000 आ गया और डिवाइडर में हमारे पास 1500। तो उसके बाद 2000 को जो है हम डिवाइड कर लेते हैं 1500 से। तो 1500 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास है आंसर में 1.33 इज इक्वल टू आ गया है 1.33। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू आ गई है, प्रॉफिट परसेंटेज।
तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमारा आया है 1.33%। तो इतना जो है वो मिराह को परसेंटेज, इतने परसेंट जो है वो मिराह को प्रॉफिट हुआ है 1.33%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको जो है हम वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, ये हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी हेडिंग में हमें जो है पूछा गया है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। जो तैयब की सालाना आमदनी है वो 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो मतलब कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना जो रकम है वो मुस्तस्ना रकम 1,30,000 जो कि पाबंदी के अहल नहीं है, जिसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें से टैक्स देना है, वो है 1,30,000। देन हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7875%। और उसने जो है वो 0.75% के हिसाब से कितना जो है वो टैक्स पे करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन के बाद हमने ले लेना है एनुअल इनकम। तैयब की जो है वो एनुअल इनकम लेंगे। एनुअल इनकम ऑफ तैयब वो है हमारी 9,60,000। 9,60,000 है। देन एग्जेम्प्टेड अमाउंट, मुस्तस्ना रकम वो है 1,30,000। वो है 1,30,000 जिसमें से हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट के लिए हमें जो है टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी, देखा जाए तो 9 लाख टोटल उसकी रकम है, 9,60,000। उसमें से जो है 1,30,000 है, ये टैक्सेबल के नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। तो हम जो है 9,60,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो हमने निकालनी है। तो हम टोटल अमाउंट को जो कि हमारे पास है 9,60,000 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि जो हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट मुस्तस्ना रकम है 1,30,000। तो हमने ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9,60,000, ये हमारे पास 9,60,000 टोटल अमाउंट है और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1,30,000, तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। हमारे पास टैक्सेबल जो अमाउंट है वो 8,30,000 आ जाएगी। तो ये जो है ये हमारी टैक्सेबल अमाउंट है जिसमें से हमने जो है वो टैक्स पे करना है। तो टैक्स कितना पे करना है वो हमें बताया गया है 0.75%। तो हम अब ले लेते हैं रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमारा 0.75% है। तो इसमें से जो है हमने अमाउंट ऑफ जो हमारे पास अमाउंट है 8,30,000, इसमें से हमने अमाउंट निकालनी है जो जिससे हमने टैक्स पे करना है। तो अब हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स, जिसमें से हमने जितना हमने टैक्स पे करना है उतनी अमाउंट निकालनी है। तो उसके लिए जो है हमें टैक्स का जो टोटल जो हमारे पास अमाउंट आई है जिसमें से हमने टैक्स पे करना है वो है 8,30,000 और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि हमारे पास 0.75% है। तो ये हमारे पास 0.75% है। तो इसको हम कर लेंगे। देन 8,30,000 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से 75 से। तो उससे पहले जो है वो 0.70 जो है ये 75% है। तो इसको हम 100 में कर लेते हैं जो कि हमारे पास 0.75 डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये जो 100 है ये परसेंटेज का है। तो देन हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8,30,000 को 0.75 और डिवाइड कर लेंगे हम 100 से। तो हम इधर लिख लेते हैं जी 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो हमारे पास वैल्यू में आ जाएगा 6,22,500। तो ये हमारे पास इतनी रकम आ जाएगी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर देंगे टोटल 100 पे। तो हमें जो है वो 6,22,500 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि तकरीबन हमारे पास आ रही है 6,225। तो ये हमारी जो है ये टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब कि अमाउंट फॉर टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। इसमें से जो है मतलब कि हमारे पास 8,30,000 में से जो हमने टैक्स पे करना है 0.75 के अकॉर्डिंग वो है 6,225। तो हम लिखेंगे तैयब हैज़ टू पे
तैयब हैज़ टू पे रुपीज़ 6225 एज टैक्स। तो ये जो है तैयब ने टैक्स पे करना है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हेडिंग में हमें पूछा गया है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, मतलब कि जुर्माना हमें फाइंड करना है 3,75,000 में से फॉर 1 ईयर, एक साल की रकम जो है, एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली, और जो कि सालाना तौर पे हमारे पास रेट में 14% है। तो इसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के बाद हम लेंगे कि हमारे पास गिवन में क्या क्या आ गया। तो गिवन में हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको हम मुकम्मल टोटल अमाउंट कहेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारे पास है, इसको हम पी में ले लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पी में। तो ये हमारे पास गिवन में है रुपीज़ में 3,75,000, 3,75,000। देन उसके बाद हमारे पास है टाइम, तो हम टाइम को ले लेते हैं, जो कि हमें टाइम भी गिवन में है 1 ईयर, तो टाइम को हम टी से डोनेट कर लेते हैं। देन जो कि हमारे पास है 1 ईयर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास रेट वो जो है हमारे पास 40%, तो हम रेट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास ये भी गिवन में है, तो रेट को हम आर से डोनेट कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास 40%, 14%। देन उसके बाद हमने जो फाइंड करना है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें पूछा गया है कंपाउंड मार्कअप। तो कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। तो ये हमें जो है फाइंड में है, तो इसको हम ले लेते हैं आई। तो ये हमने फाइंड करना है। ये जो वैल्यू मैंने पी में ली है, टी में ली है, आर, और ये प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम, रेट, इनको जो मैंने डोनेट किया है पी, टी, आर और आई से, ये बेसिकली इसलिए किया है कि हमारे पास जो है वो मार्कअप का फार्मूला है, उसको हम लिखेंगे अभी इसके बाद। तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास पी क्या है, टी क्या है, आर क्या है और आई में क्या है। देन तो हम लिखेंगे कि अब हमने जो है टू फाइंड हमने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, मगर हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मार्कअप फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, जो हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने से पहले वी हैव फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ मार्कअप। हमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मार्कअप फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने से पहले मार्कअप, तो जिसको हम मार्कअप को डोनेट कर लेते हैं ए से। कंपाउंड मार्कअप को हमने आई से डोनेट किया है और कंपाउंड को मार्कअप को हम ए से डोनेट करते हैं। सो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट फार्मूला जो कि हमारे पास है ए जो है हमारे पास मार्कअप है, जो कि हमने फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100, देन और ये हमारे पास t, और ओवर में हमारे पास पावर में t। बेसिकली ये हमारा जो है ये मार्कअप का फार्मूला है। a जो है ये मार्कअप को डोनेट कर रहा है, p जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट को डोनेट कर रहा है, और r जो है ये रेट को डोनेट कर रहा है, और t जो है ये हमारे पास टाइम को डोनेट कर रहा है। देन अब हम पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, तो पुटिंग वैल्यूज़ के बाद हमारे पास जो है a इक्वल आ जाएगा, p हमारे पास वैल्यू में है टोटल 3,75,000। उसके बाद हमारे पास 1 है, प्लस करेंगे, आर भी हमारे पास मौजूद है जो कि हमारे पास 14% है, इसको हम 40 लिख लेंगे। देन 100 हमारे पास डिवाइड में है, टोटल टी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि 1 ईयर है, तो हम इधर 1 में पावर में ले लेंगे। इसमें हमारे पास आगे सिंपली हमारे पास मैथमेटिकली ही है, तो हमारे पास 3,75,000 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी की सारी वैल्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को ले लेते हैं, 14 को जो है डिवाइड कर लेते हैं 100 पे, तो 14 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास वैल्यू में आ जाएगा 0.4, तो 1 प्लस 0.14। देन ये जो 1 है पावर में, तो इसको हम 1 ही रहने देते हैं, तो इसमें हम 0.14 में हम ऐड कर लेते हैं 1 को, तो हमारे पास 1.14 आ जाएगा। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई जो हो रहा है ये हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.14, तो ये हमारे पास पावर में 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1.14 में ही रहेगी। तो 3,75,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 से, हम वैल्यू में लिख लेते हैं 3,75,000 हमने मल्टीप्लाई किया 1.14 से, तो हमारे पास आंसर में आ गया 4,27,500।
तो ये हमारी जो है ये अमाउंट आ गई है, जिसको हमने मार्कअप में नाम दिया है। ये हमारा मार्कअप आ गया है। इसके बाद हमें जो फाइंड में है वो बेसिकली कंपाउंड मार्कअप है। तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप में देखा जाए तो अब हमने टोटल जो हमारे पास मार्कअप आया है, इसको जो है हमने टोटल हमारे पास जो अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब कंपाउंड मार्कअप के लिए हमने कंपाउंड मार्कअप कंपाउंड मार्कअप को हम ले लेंगे a माइनस पी। ए बेसिकली हमारे पास था मार्कअप और p बेसिकली हमारे पास था जो कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट है। तो a को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे p से, तो a हमारे पास है 4,27,500 देन, और p हमारे पास है माइनस जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट है 3,75,000। तो ये हमने 4,27,000 पास है ए सब्ट्रैक्ट जो पी, तो हम जो है वो टोटल अमाउंट जो है मार्कअप अमाउंट है 4,27,500 और 3,75,000, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 4,27,500 सब्ट्रैक्ट 3,75,000 जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 52,500 आ चुका है। तो हमारी जो कंपाउंड मार्कअप है वो हमारे पास 52,500 की वैल्यू में है। ये हमारा कंपाउंड मार्कअप है जिसको हमने आई से डोनेट किया था। तो यही हमें रिक्वायर्ड में बेसिकली दिया गया है, जो कि हमारा एनुअल कंपाउंड मार्कअप है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन तो तकरीबन हम नहीं कहेंगे इसको, तकरीबन ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के इक्वल आ जाए, तो इसको हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों में तकरीबन आ सकता है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और हमारी एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चन जो हेडिंग वाले थे तमाम के तमाम कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।